स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। मैं हूं फुरकान बिहार से। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पारा मेडिकल के लिए यहां पर अप्लाई प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। अगर आपकी दिलचस्पी जीएनएम या एएनएम के साथ साथ पारा मेडिकल में है, आप बायोलॉजी साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी बेहतर होने वाला है। पारा मेडिकल 10th लेवल और 12th लेवल दोनों पर यहाँ पर आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है नामांकन हेतु आयोजित की जाने वाली डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, जिसको डीसीईसी के नाम से जाना जाता है, पीईपीएमएम पीएम 2025 में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित प्रपत्रों में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पॉलिटेक्निक के अगर आप अप्लाई करना चाहें तो बिहार राज्य के अंतर्गत राज्य के निजी पॉलिटेक्निकल संस्थाओं के अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम पैरामेडिकल की बात करें तो वो भी यहाँ पर है, और साथ में पैरामेडिकल इंटरमीडिएट की लेवल से बात करें तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल किया गया है। अगर आप पॉलिटेक्निकल करना चाहते हैं, यानी कि डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निकल अगर आप करना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, पैरामेडिकल में अगर इंटरेस्ट है तो वो उसके लिए भी यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। पॉलिटेक्निकल पाठ्यक्रमों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट योग्यता संबंधी अभातासिक को बंदेज लागू होंगे। ये AICTE लागू हो सकता है, ये यहाँ पर थोड़ा सा निर्धारित किया गया है। फिलहाल पैरामेडिकल की बात कर ले तो यहाँ पर इंटरमीडिएट के रूप में लेवल से नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के बंदेज लागू किए जाएंगे, यानी कि आपके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था किया जाएगा। पहले इसके फॉर्म आपको भरने होंगे, उसके बाद आपका एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, उसको आप क्वालिफाई करने के बाद आपका काउंसलिंग होगा, फिर आपको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा आपके प्रशिक्षण के लिए, यानी कि आपकी ट्रेनिंग या फिर पढ़ाई के लिए। तो ये यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से ही है, जिसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। मैंने तो सारा कुछ पढ़ा है, इसलिए मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो bceceboard.bihar.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप अप्लाई कर पाएंगे। और मैं अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बताऊंगा किस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई प्रोसेस के साथ साथ यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भी दिया गया है, जिसमें कि ये एप्लीकेशन फ़ी कितना रखा गया है और क्या क्या है। यहाँ पर अगर बात करें तो थोड़ा सा स्टेप को देखेंगे। जैसे कि कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अकाउंट में लॉगिन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सबसे पहले एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होगी, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इतना सारा कर लेने के बाद आपको यहाँ पर फाइनलाइज्ड वाला ऑप्शन दिखेगा। फाइनल सबमिट के लिए आपको थोड़ा बहुत देख लेना है, प्रीव्यू वगैरह कर लेना है। पूरी पुष्टि करने के बाद डिक्लेरेशन को टिक लगाते हुए आपको फाइनल सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पर देख लें पेमेंट प्रोसेस को, तो पेमेंट वाले बटन पर आपको वहीं पर पेमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से आपको यहाँ पर बताया गया है। सभी कास्ट के सुविधा अनुसार यहाँ पर पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। जैसे आप पेमेंट प्रोसीड जैसे करते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि किसी एक पाठ्यक्रम समूह के लिए जो अभ्यर्थी सामान्य पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, उनको 750 रुपये राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग कोटि के परीक्षा शुल्क 480 रुपये की राशि का भुगतान करना होगा। यहाँ पर बताया गया किसी एक पाठ्यक्रम समूह के लिए, किसी एक, अगर आप एक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करें जैसे कि पैरामेडिकल और डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निकल, तो इस प्रकार अगर आप किसी एक के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 750 रुपये जनरल, चाहे आप सामान्य जाति के हों या फिर पिछड़ा वर्ग हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, ये तीनों को 750 पे करना होगा। वहीं अगर SC ST की बात कर लें तो उसको मात्र 480 रुपये पे करना है, या फिर आप विकलांग हैं तो भी आपके लिए यहाँ पर छूट दी गई है। अगर आप दो प्रकार के लिए आवेदन करते हैं जैसे कि पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निकल, दोनों में अगर आपने आवेदन किया है तो यहाँ पर आपको 850 रुपये पे करना पड़ेगा, और SC ST के अलावा विकलांग लोगों को यहाँ पर 530 रुपये पे करने हैं। वहीं अगर आप तीनों में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं जैसे कि 10th लेवल, 12th लेवल, पैरामेडिकल और डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निकल अगर आपने अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 950 रुपये पे करना है, और साथ ही SC ST के साथ साथ यहाँ पर 630 रुपये की छूट दी जाती है। यहाँ पर एक नोट दिया गया जिसमें ये जानना है, यदि एग्जामिनेशन काउंसलिंग हेतु फ्री के रूप में भुगतान की गई राशि आपके खाते से कट जाती है परंतु शुल्क भुगतान विफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आप वंचित शुल्क का पुनः भुगतान करें। यदि आप एग्जामिनेशन काउंसलिंग फी का भुगतान निर्धारित समय तक दोबारा नहीं करते हैं तब आपका आवेदन पत्र अधूरा ही रह जाएगा और आप इस एग्जामिनेशन काउंसलिंग हेतु पात्रता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आपको यहाँ पर पेमेंट जो है वो काफ़ी
सही तरीके से और संपूर्ण तरीके से समाप्त करना है, पूरी तरीके से सबमिट करना है। पेमेंट अगर फेल्ड वगैरह हो जाता है या फिर आपका पेमेंट रिफंड ऑटोमेटिक आ जाता है तो ये आपका एप्लीकेशन पूर्ण रूप से सबमिट नहीं होगा। अगर आपका पेमेंट ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाता है या फिर फेल्ड हो जाता है तो आप सुनिश्चित कर लेंगे कि आपका पेमेंट नहीं हुआ है या फिर हो चुका है। उसके बाद अब अगर नहीं हुआ होगा तो आप पेमेंट को दोबारा रीपेमेंट करके सबमिट कर लेंगे। पेमेंट को आपको ध्यान रखना है, अगर आप पेमेंट कर लेते हैं तो आप ऐसा नहीं कि फिर दोबारा पेमेंट कर दें, क्योंकि ये वेट कर लें, थोड़ा सा टेक्निकल इशू होता है, एरर आता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो वैसे ऐसा तो जल्दी नहीं होता है, अगर हो जाता है इन केस तो आप वेट करेंगे। अगर आपका पेमेंट स्टेटस फेल्ड लिखाता है या फिर कुछ ऐसा लिखाता है तो ही आपको दोबारा पेमेंट करना है। अगर पेमेंट सक्सेस लिखा जाता है तो आपको अपने एग्जामिनेशन डेट की जानकारी आपको माध्यम से बताया जाएगा। उसके बाद आपको वेट करना है। यहाँ पर वही बताया गया, बैंक खाते से अगर विफल हुआ हुआ भुगतान राशि होता है तो वो आपके खाते में ऑटोमेटिक रिफंड कर दिया जाता है। वहाँ की यहाँ पर नीचे कुछ रिफंड प्रोसेस वगैरह बताया गया है और एडिट वगैरह का यहाँ पर तिथि दिया गया है। मेन तो जो तारीख है वो तारीख को जानना ज़रूरी है। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपको लगता है कि कुछ गलत मैंने फिल कर दिया है तो यहाँ पर 2/5/2025 से 3/5/2025 तक आपको एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा। वहीं कुछ मुख्य बातें ऐसी है जो कि जिसको जानना जरूरी है। पैरामेडिकल हो या डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निकल हो, आप किसी प्रकार के लिए अगर आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट जो है वो 2 अप्रैल 2025 से स्टार्ट कर दी गई है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो क्लोजिंग डेट है वो 30 अप्रैल 2025 है। यानी कि इसी महीने में 30 अप्रैल 2000 पहले से आपका यहाँ पर क्लोज होने वाला है डेट। अगर आप पैरामेडिकल के लिए एलिजिबल हैं या फिर डिप्लोमा इन पॉलिटिकल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं जो पेमेंट प्रोसेस है वो 1/5 यानी कि 1 मई 2025 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन एडिटिंग का मैंने आपको समय बताया और 2/5/2025 से 3/5/2025 तक आपको यहाँ पर एडिटिंग का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही यहाँ पर बात कर लें एग्जामिनेशन वगैरह का तो यहाँ पर बताया गया है जो अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड है, जो एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा उसके लिए बाद में आपको नोटिफाइड किया जाएगा और डेट का एग्जामिनेशन डेट जो होगा वो उसके लिए भी आपको बाद में जानकारी दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया सारा कुछ वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा और हमारी तरफ से आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी होगी। मैं कोशिश करूँगा कि समय समय पर यूट्यूब के टेक मुंगेरी के माध्यम से आपको पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक दिया जाए। यहाँ आयु सीमा की बात कर लें, एज लिमिट तो पीई पॉलिटेक्निक के लिए यहाँ पर एज जो दिया गया है वो 31/12/2025 तक कम से कम 15 वर्ष होना चाहिए और 30 वर्ष होनी चाहिए। 15 वर्ष कम से कम और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। सॉरी, ये पॉलिटेक्निकल वाले के लिए नहीं है। पॉलिटेक्निकल के लिए दिया गया है माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम समूह के लिए न्यूनतम अथवा अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। अगर आप पॉलिटेक्निकल करना चाहते हो तो यहाँ पर कोई भी एज लिमिट तय नहीं किया गया है, लेकिन माध्यमिक स्तर से 10th लेवल के बेस पे आप यहाँ पर पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। दूसरा, पैरा मेडिकल के यहाँ पर रूल दिया गया है 15 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 30 वर्ष। वहीं पैरा मेडिकल इंटरमीडिएट लेवल से बात करें तो यहाँ पर बताया गया है जी एन एम एक कोर्स होता है नर्सिंग, ग्रेड ए नर्सिंग कोर्स है। इसके लिए दिनांक 31/12/2025 को न्यूनतम आयु 17 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। अगर आप ANM करते हैं तो नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम आयु जो है वो नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के प्रावधान के अनुसार 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। इस पाठ्यक्रम समूह के अन्य पाठ्यक्रमों के लिए 31/12/2025 को न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिक होना चाहिए। अगर आप 18 वर्ष के नहीं हैं तो अगर आपका एज 17 हो चुका है आप पैरा मेडिकल के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही आप पॉलिटेक्निकल भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ मुख्य बातें थी एज लिमिट को लेकर और ख़ास बात ये है आपको डेट को ध्यान में रखना है। 30 अप्रैल 2025 का अंतिम डेट है, उससे पहले आप यहाँ पर सबमिट कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी सबमिट कैसे करेंगे इससे संबंधित जो है अगली वीडियो में आपके लिए बीच लाने वाला हूँ। हमारे चैनल टेक मुंगेरी के माध्यम से अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर सब्सक्राइब के बाद अगर बेल आइकन ऑन कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप अपना जहाँ पर ज़्यादा यूज करते हैं, मान लीजिए व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग ज़्यादा एक्टिविटी पर रहते हैं, अगर आप व्हाट्सएप पर ज़्यादा रहते हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपको चैनल प्रोवाइड किया गया है, आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। या फिर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो इंस्टाग्राम टेक मुंगेरी पर आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी वीडियो तो नहीं मिलेगी लेकिन छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई है। साथ ही बिहार पुलिस और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से संबंधित किसी प्रकार का दिक्कत हो तो उससे संबंधित भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप वहाँ पर विजिट करें
और किसी प्रकार का जानकारी प्राप्त करना हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर अब चेंज हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का डिटेल दिया गया और मोबाइल नंबर जो है वो है 728185 और 8285। आप हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं 728185 और 8285। ये हमारा नया व्हाट्सअप नंबर है, इसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ पर विजिट करके डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक मुंगेरी।